आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 3 जुलाई के प्री ट्रेड एनालिसिस में। तो इस एनालिसिस में करेंगे क्या? इस एनालिसिस में हम इम्पोर्टेंट लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो वेस्टर्न चार्टिंग टेक्निक है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे और मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो चलते फिरते सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मूविंग एवरेज या मूविंग सपोर्ट, मूविंग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इन सारे ये जो सारे लेवल्स हैं ये वेस्टर्न चार्टिंग टेक्निक्स में उसी की देन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या मूविंग एवरेज। इसके अलावे जैपनीज कैंडल लाइंस टेक्निक जो हैं वे भी इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो उसके लिए कैंडल लाइंस चार्ट, जो जैपनीज कैंडल लाइंस चार्ट है, अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम पर, उससे भी हम लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करेंगे। उसके द्वारा हम प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे लो, क्लोज और हाई, ये सब लेवल मिलेंगे हमको कैंडल लाइंस चार्ट के माध्यम से। इसके अलावे कैंडल लाइंस डिफरेंट पैटर्न्स होंगे चार्ट पर आपके कैंडल लाइंस के, और रिवर्सल पैटर्न होंगे, कंटिन्यूएशन पैटर्न होंगे, उनसे भी हम लेवल ड्रा करने की कोशिश करेंगे सारे टेक्निक को मर्ज करते हुए, चाहे स्टर्न हो, सारे टेक्निक को मर्ज करते हुए। और ऑप्शन चेन डेटा जो है वो भी ओपन इंटरेस्ट बताता है पुट राइटर्स का और कॉल राइटर्स का, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये सब डेटा को मर्ज करते हुए हम लेवल डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सीधे चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। उसमें हम आपको फिन निफ्टी में 3 जुलाई के लिए फिन निफ्टी में लेवल्स बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है, वो फिन निफ्टी का चार्ट है और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर दिखला चुके हैं कि ब्रेकआउट दे चुका है फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सारा। तो ब्रेकआउट के बाद अब ट्रेंड में है, और इस अब ट्रेंड में कैसे हम लेवल ड्रा करें इसकी चर्चा करेंगे। तो चार्ट पर पहले से हम लेवल ड्रा कर चुके हैं। ये जो चार्ट पर जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं ये लाइंस हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये जो नीचे वाला लाइन है प्रीवियस डे लो का है, ब्लू कलर का लाइन है, प्रीवियस डे लो का है। कर्सर पर ध्यान देते रहिए। इसके ऊपर जो लाइन है ये देख सकते हैं आप, ये एक ओपनिंग रेंज है, फर्स्ट ओपनिंग रेंज का ये लाइन है, जो क्लोजिंग का भी देखिए इसी लेवल पर मार्केट क्लोज किया है। तो ये प्रीवियस डे क्लोज हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे क्लोज का लेवल है, इसके नीचे प्रीवियस डे लो का लेवल है, और इसके ऊपर का जो ब्लू लाइन है वो आपका प्रीवियस डे के हाई का लेवल है। तो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई, ये तीनों लाइन हम ड्रा कर चुके हैं चार्ट पर, कैंडल लाइंस चार्ट पर। अब क्या है, ये तीनों लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। इसके अलावे हम ऑप्शन चेन डेटा से भी इस ये जो इन्फॉर्मेशन देगा, ये ऑप्शन चेन डेटा, कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन देगा इससे भी हम कंसीडर करेंगे कि कौन से लेवल हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं। तो अभी ओपनिंग ये बता रहा है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्या रहा, 20,057 पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग रहा। और ये जो 20,050 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पर ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल राइटर्स का 25,000 है और पुट राइटर का 21,000 है। तो पुट राइटर क्या होते हैं, पुट राइटर बुल्स होते हैं मार्केट के, और एक कॉल राइटर्स जो हैं वो बियर्स हैं। तो इस लेवल पर हल्का बियर्स ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 4,000 का डिफरेंस है। तो ये लेवल आपके लिए न्यूट्रल लेवल होगा। 20,050 का लेवल जो होगा वो आपके लिए न्यूट्रल लेवल का काम कर सकता है। तो इस पर हम सर्च करते हैं कि 20,050 का लेवल क्या है। ये जो आपका क्लोजिंग हुआ है वो 41 पर हुआ है, तो इसी से 10 पॉइंट ऊपर आपका 20,050 का लेवल है। मतलब ये दो लेवल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 20,041 का लेवल इसी के नज़दीक ही आपका, मतलब ये जो
पीवीएट, इंपॉर्टेंट पीवीएट लेवल बता रहा है ऑप्शन चेन डेटा भी कि ये जो 20,050 है वो एक न्यूट्रल जोन का काम करेगा। मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहीं पर प्राइस क्लोज हुआ है, तो क्लोज का लेवल जनरली चार्ट पर जो क्लोजिंग का लेवल होता है वो ऑप्शन चेन डेटा में न्यूट्रल जोन का न्यूट्रल डेटा सजेस्ट करता है। यहाँ पर पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों लगभग इक्वल की संख्या में होते हैं क्लोजिंग के लेवल पर। तो इस लेवल पर दोनों, ये जो लेवल है आपका न्यूट्रल लेवल होगा, तो इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जो है इसके कलर को हम चेंज करके एक अलग कलर दे देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये जोन है वो न्यूट्रल है। देख सकते हैं ये आपका न्यूट्रल लेवल हो गया। इसके नीचे के लेवल्स आपके लिए सपोर्ट के लेवल होंगे, नीचे के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और इसके ऊपर के लेवल्स जो हैं वे रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं इस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। अब देखिए आपका अगला रेजिस्टेंस क्या है, ये ऑप्शन चेन डेटा क्या बता रहा है। तो देखिए 20,100 पर बियर्स जो हैं, ये कॉल राइटर्स 87,000 हैं और पुट राइटर्स 10,000 हैं। तो 8 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर बियर्स हैं बुल्स की तुलना में 20,100 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो 20,100 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है आपका वो क्या होगा, 20,100 का लेवल होगा। तो 20,100 पर एक हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करेंगे। 77 पर पहले से ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस बता रहा है। ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है हाई है वो 77 है, और ऑप्शन चेन डेटा आपको बता रहा है 20,100 पर। तो 100 का लेवल जो है, ये जो 100 का लेवल है आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कलर से हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं और ब्लू से हम सपोर्ट को डिनोट करते हैं। ये प्रीवियस डे के लेवल हैं, इसलिए इसके कलर हम ब्लू रखे हुए हैं। ये प्रीवियस डे का हाई है। पहला जो रेजिस्टेंस आपका है, इसके कलर को चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, रेजिस्टेंस के कलर को। ये देख सकते हैं आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 20,100 का लेवल है। ये 20,050 का जो लेवल है, जो आपके क्लोजिंग के नज़दीक है, वही न्यूट्रल का लेवल है। तो क्लोज को हम छोड़ दिए हैं, ये न्यूट्रल बता रहा है। यहाँ पर न्यूट्रल है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। अब देखिए अगला रेजिस्टेंस आपको कहाँ है। अगला रेजिस्टेंस 20,150 पर 1,200 मात्र हैं पुट राइटर्स मतलब बुल्स, और 30,300 हैं बियर्स। मतलब यहाँ भी देख सकते हैं कि 30 गुना लगभग 30 गुना है बियर्स बुल से। तो ये लेवल भी आपके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, 20,150 का लेवल, और उसके बाद 20,200। तो चूँकि प्राइस आपका अब ट्रेंड में है, तो ऊपर जाने पर प्राइस इस लेवल पर 100 पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये पोटेंशियली रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए है। उसके बाद 150 का लेवल जो है वो भी आपके लिए एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। तो 150 पर भी एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारा 150 का लेवल है। इसके बाद 200 का लेवल, ये हमारा 200 का लेवल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए हो सकता है। कल के लिए 200 का लेवल भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रा कर लिए। 3 रेजिस्टेंस लेवल हैं। इसके नीचे हमारे ये न्यूट्रल लेवल है आपका 20,040 या 50 के बीच का लेवल जो है वो आपके लिए न्यूट्रल जोन है। उसके बाद सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है आपको पहला सपोर्ट 20,000 पर, क्योंकि यहाँ पर बुल्स जो हैं 28,000 है और बियर्स 41 है। मतलब बुल्स के दुगना, बियर्स के दुगना बुल्स हैं इस लेवल पर 20,000 का स्ट्राइक प्राइस पर। तो 20,000 का स्ट्राइक प्राइस ये जो है ऐसे भी 1000 का मल्टीपल है। तो एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये 1000 का मल्टीपल लेवल है। 100 का मल्टीपल भी जो होता है वो भी
सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो ये तो 1000 का मल्टीपल है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का। और यहाँ पर कौन मजबूत हैं? प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग डेटा है उसके हिसाब से इस लेवल पर बुल्स मजबूत हैं। तो ये जो लेवल है आपके लिए रेजिस्टेंस का नहीं, सपोर्ट का काम करेगा कल के सेशन के लिए। तो इसकी कलर को हम चेंज कर दिए। ये देखिए 20,000 का लेवल है। ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस हैं इसमें 50-50 के डिफरेंस पर रहते हैं। तो 3 स्ट्राइक प्राइस या 3 रेजिस्टेंस लिए हैं 150, 3 रेजिस्टेंस है 50-50 के डिफरेंस पर। इसी तरह 3 सपोर्ट ले लेंगे। न्यूट्रल लेवल हमारा हो गया 20,050 का, तो उसके नीचे 2050 के नीचे 2050 के नीचे ये 20,000 एक हो गया आपका इम्पोर्टेंट लेवल, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 1000 का मल्टीपल भी है। और ये देखिए जो येलो कलर का जो एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम ड्रा किए हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को कन्वर्ट करने के बाद इस पर एक हम लेवल ड्रा किए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रा किए हैं। ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, एक सपोर्ट लाइन है। कैसा सपोर्ट है? हॉरिजॉन्टल लेवल तो एक सिंपल एक प्लेन लेवल बताते हैं। ये ऊपर की ओर मूव करता हुआ सपोर्ट है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है वो आगे की ओर बढ़ते जाता है प्राइस के मूवमेंट के साथ। प्राइस मूवमेंट के साथ ये सपोर्ट भी बढ़ते रहेगा। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है, ये देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम पर आपके सामने जो फिन निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पर है। इसमें इस लेवल और इस लेवल को यहाँ ये सब सारे लो को, ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ इस तरह से आवरली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये मार्केट जो रेंज बाउंड रहा आपका 2 महीने से, इसका अपर रेंज है और इसको इस तरह से ब्रेकआउट करता है। ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, ये 27 जून को ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद से अभी तक का मूवमेंट है आवरली टाइम फ्रेम पर। एक एक कैंडल 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 आवर के प्राइस एक्शन को एक एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक नहीं किया, इसको लगातार रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अप मूव में, अप ट्रेंड में प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है। इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है आपका है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सपोर्ट है, एक बढ़ता हुआ सपोर्ट है। ये लगातार ग्रोइंग सपोर्ट है, ये लगातार ऊपर की ओर जाते रहेगा जैसे जैसे प्राइस एक्शन होते रहेगा। और जब इसको ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इसको ब्रेक करता है, तो समझिएगा कि प्राइस क्या करेगा, अब रिटेस्ट कर सकता है इस रेड लेवल को। ये जो रेड का, ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वही इसी को ब्रेकआउट दिया है। फिर निफ्टी इसी को ब्रेक करके ऊपर की ओर चढ़ा है। तो ये जो रेड लाइन है, जो रेड कलर का लाइन है, देख सकते हैं, इसको रिटेस्ट कर सकता है। इसको अगर ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो आपका टारगेट क्या होगा? इस टारगेट पर यहाँ पर प्राइस मूव कर सकता है फिर रिटेस्टिंग में इस लेवल पर। तो ये तो हो गया आपका एक ट्रेंड लाइन, जो एक ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट लाइन है आपके लिए, सपोर्ट लाइन है। अब हम आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही फिर निफ्टी को ले चलते हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सारे लेवल्स को आप फिर से देखिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने अभी फिर निफ्टी का चार्ट ओपन होगा, कैंडल लाइन चार्ट ओपन होगा। तो इसको फिर से देखते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा और कैंडल लाइन चार्ट प्लस वेस्टर्न टूल्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं और मूविंग एवरेजेस, इन सब को, ये सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स का काम करेंगे। इन सब पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये देखिए, यही आपका ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए 20,000 के लेवल्स। इसके नीचे 19,950 का जो लेवल है, यहाँ पर देख सकते हैं
वो भी दूसरा सपोर्ट आपका है, क्योंकि यहाँ पर बियर्स भागे हैं, देख सकते हैं बियर्स भागे हैं, और बुल्स जो हैं, पुट राइटर्स जो हैं, वो 36 की संख्या, 36,000 यहाँ से लगभग 6 गुना या 5 गुना की संख्या में है। बुल्स बियर से 5 गुना की संख्या में है। तो 19,950 जो आपका है, ये 950 का जो ये लेवल है, ये जो सपोर्ट रहा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, जो सबसे लोअर रेंज रहा, यही 19,950 है, 54 है। तो यही आपका सेकेंड सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट ये, सेकेंड सपोर्ट, और थर्ड सपोर्ट कहाँ पर है? थर्ड सपोर्ट आप देख सकते हैं कि 19,900 का लेवल, इस पर 47% बियर्स भागे हैं, और बुल्स की संख्या 105% से बढ़ी है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोज का ये डेटा है। तो ये 5 गुना यहाँ पर बुल्स हैं अभी भी क्लोजिंग के समय, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन रहा उसके क्लोजिंग के समय। तो ये देख सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपके लिए 19,900, 19,900। तो 19,914 ये आपका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन रहा, उसके भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, मतलब 28 जून का जो क्लोजिंग रहा, वो क्लोजिंग आपका हुआ है, जो क्लोजिंग कैंडल है उसका लो जो है वो 19,900 का है, क्लोज भी है तो लगभग वहीं पर है 914 पर। तो इस लेवल को ही हम रखते हैं प्रीवियस डे के प्रीवियस डे से एक दिन पहले का जो क्लोज है, वही लेवल है आपका 19,914 का लेवल। तो ऑप्शन चेन डेटा 19,900 बता रहा है, चार्ट आपको, चार्ट एक इम्पॉर्टेंट लेवल बता रहा है 19,914 पर। तो दोनों में से कोई एक को चूज करते हैं, 19,014 को ही, 19,914 को ही हम ये थर्ड सपोर्ट एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 सपोर्ट हो गए, और ऊपर में हमारे लिए 3 रेजिस्टेंस लेवल हो गए, और ये बीच में न्यूट्रल जोन हो गया। अब अगले ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग से पहले किस तरह का ग्लोबल सेंटिमेंट रहता है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या इंडिकेट करता है, और एसजीएक्स निफ्टी, उस हिसाब से हमारा ओपनिंग होगा। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो ओपनिंग जो होगी, ये जो क्लोजिंग का जो बॉक्स है हमारा 2041 से लेकर 20,041 से लेकर के 20,077 का जो ये बॉक्स है, या 20,100 का कह सकते हैं, 20,050 से लेकर के 20,100 का जो बॉक्स है, क्योंकि 20,050 आपके लिए न्यूट्रल जोन है, तो 20,050 से लेकर के 20,100 का जो बॉक्स है, अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा मार्केट ओपनिंग से पहले, तो इस बॉक्स के अपर बॉक्स में ओपनिंग हो सकती है। मतलब ओपनिंग आपकी 20,100 से लेकर के 151 के बीच में आपका ओपनिंग हो सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, अगर ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश रहा, अच्छा बुलिश रहा। और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूट्रल रहा, साइडवेज रहा, तो आपकी ओपनिंग जो होगी यही 20,050 से लेकर के 20,100, इसी बॉक्स में, जिस बॉक्स में आपका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोज रहा है, उसी से थोड़ा ऊपर नीचे आपकी ओपनिंग हो सकती है। ओपनिंग रेंज इसी में बन सकता है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो इसके अपर बॉक्स में ओपनिंग आपका हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा अगर ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हो गया, तो आपका ओपनिंग 150 से लेकर के 20,200 के लिए, 20,150 से 20,200 के बॉक्स में भी ओपनिंग हो सकती है, इस तरह से। लेकिन ओपनिंग जितना ही नीचे के बॉक्स में हो, उतना ही आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा ट्रेडिंग का। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो इस क्लोजिंग से नीचे वाले बॉक्स में ओपनिंग होगी। लेकिन चूंकि आपका ब्रेकआउट दे चुका है, और ये भी देखिए इस ट्रेंड लाइन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये जो येलो कलर का ट्रेंड लाइन है, जो आवरली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा किए हैं, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो हो सकता है रिटेस्ट करे उस ब्रेकआउट लेवल को, उस जो साइडवेज मार्केट का जो अपर रेंज है जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, वहाँ तक का एक मूवमेंट आपको नीचे का मिल सकता है, और वहाँ पर रिटेस्टिंग के बाद प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सब पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट देता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में,
तो इस पर इसके ऊपर अगर मूवमेंट होता है, इसके ऊपर अगर अच्छा पैटर्न बनता है, एक रिवर्सल का पैटर्न बनता है, या इस पर एक करेक्ट होकर के यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनता है, तो आप लॉन्ग की ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है हायर टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट मिला है, एक बुलिश ब्रेकआउट मिला है, और अब ट्रेंड है। तो अब ट्रेंड है तो हर सपोर्ट पर आप बाई करने की कोशिश कीजिएगा, हर इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये जो 20,041 का जो लेवल है, ये भी आपके लिए अच्छा सपोर्ट है। इसके ऊपर का 20,077 का जो लेवल है, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन होता है और क्लोजिंग भी दे देता है फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। 20,077 का ये लेवल जो है आपके लिए सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, और फिर यहाँ पर आप लॉन्ग का पोजीशन फिर इसके ऊपर ले सकते हैं। तो हर लेवल अगर उसके ऊपर ओपनिंग होती है तो अब ट्रेंड में वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखिएगा। और अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न वहाँ पर बनता है, बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनता है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट के ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा ट्रेड हमारा ट्रेंड के हिसाब से होगा, ट्रेंड के डायरेक्शन में होगा, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में होगा। और जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो एक बुलिश ट्रेंड है, ब्रेकआउट मिला है, हो सकता है रिटेस्टिंग हो, लेकिन रिटेस्टिंग की भी प्रोबेबिलिटी इस ट्रेंड लाइन से हमें पता चल जाएगी। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेडिंग हो रहा है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो हम समझेंगे कि प्राइस अभी ऊपर की ओर ही मूव करेगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, येलो कलर के ट्रेंड लाइन को अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पर बेरिश पैटर्न बनाता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न, तो हो सकता है प्राइस करेक्ट होकर के रिटेस्ट करे ब्रेकआउट लेवल को। तो इस तरह से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसी के आधार पर होगी। यही सब हमारे इंपॉर्टेंस लेवल होंगे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में आप सभी को अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए और उस पर ट्रेड करने के लिए पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम आशा करते हैं कि कल का जो ट्रेड आपका होगा वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। आप विजडम के साथ ट्रेड में एंट्री लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए वेट कीजिएगा, और उन इम्पोर्टेंट लेवल्स पर अगर आपका हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बुलिश मौका मिलता है, लॉन्ग ट्रेड का मौका मिलता है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न पहचानते हैं, तो उस पर उचित स्टॉप लॉस के साथ, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो खुशी खुशी एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग कॉस्ट है। इस तरह से आप लोगों को अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।